देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, डंपर और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मौके पर ही एक की मौत और 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। छबीलापुर थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस भीषण हादसे में मौके पर ही एक की मौत हो गई और 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। छबीलापुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। छबीलापुर थाना अंतर्गत वहां से वो लोग छबीलापुर बाजार की तरफ जा रहे थे, तो एक अज्ञात वाहन के द्वारा उसमें टक्कर मार दिया गया, जिससे वो गाड़ी जो है पलट गया और उसमें जो व्यक्ति थे, सवार व्यक्ति 5, उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बाकी अन्य घायल हो गए हैं, जिनको अनुमंडलीय अस्पताल राजगीर में इलाज के लिए भेजा गया है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। कोरियन सिगरेट की बड़ी खेप को जब्त किया गया। गायघाट में डीआरआई ने सिगरेट पकड़ी है। मैठी टोल प्लाजा से पकड़ी गई ट्रक, 80 लाख रुपए की कोरियन सिगरेट जब्त की गई। मौके से एक तस्कर को भी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गुवाहाटी से दिल्ली ये ट्रक जा रहा था। बता दें कि डीआरआई ने 7वीं बार विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप जब्त की है। मुजफ्फरपुर की डीआरआई की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए कोरियाई मेड की सिगरेट की बड़ी खेप को पकड़ा है। मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके के मैठी टोल प्लाजा पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर डीआरआई की टीम ने एक बड़े ट्रक को पकड़ा है और इसी ट्रक में तहखाना बनाकर करीब 80 लाख रुपए के कोरियाई मेड के अलग अलग ब्रांड के सिगरेट की बड़ी खेप को डीआरआई की टीम ने पकड़ा है, जिसमें एसे लाइट और अन्य बड़े ब्रांड जो है उसके बड़ी खेप जो है इस ट्रक में ले जाकर, जिसमें बांस रखा हुआ था, उसको छिपाकर बांस रखा गया था ताकि जांच में जो है यह पता चले कि यह बांस लदी हुई ट्रक है। लेकिन डीआरआई ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे पकड़ा, जिसमें कोरिया में मेड जो बताई जा रही है, एसे लाइट और अन्य कई ब्रांड है जो सिगरेट की बड़ी खेप को पकड़ा है। वहीं एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी से इस खेप को लाया गया था, जो कई बड़े महानगरों में जिसकी खेप जो है वह पहुंचाए जाने की तैयारी थी। लेकिन मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गायघाट इलाके के मैठी टोल प्लाजा पर इस ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें कोरियाई मेड के जो सिगरेट है उसकी बड़ी खेप को पकड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की कार्रवाई इन दिनों लगातार डीआरआई की टीम ने की है और यह 7वीं बार बीते 2 से 3 महीनों में ऐसी 7 खेप को डीआरआई की टीम ने पकड़ा है, जिसमें कोरियाई मेड की सिगरेट जो है वह पकड़ी गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ से लेकर सभी अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच सरकारी स्कूल में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मामला गोपालगंज के थावे प्रखंड के मिडिल स्कूल चंद्रपुर का है, जो कि सवाल खड़ा करता है। विभागीय काम के नाम पर हेडमास्टर पर शिक्षकों से 500-500 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। शिक्षकों ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और इसके बाद प्रधानाध्यापक और शिक्षक में नोकझोंक होने लगी। इसके बाद हेडमास्टर ने विरोध कर रहे सभी शिक्षकों को अपने ऑफिस में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगाकर चले गए। कमरे में बंद शिक्षक शोर मचाने लगे। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे। करीब आधे घंटे तक ड्रामा चला। इसके बाद कमरा खुला और सभी शिक्षक बाहर आए। मामले की जानकारी मिलने के बाद से शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। थावे के बीईओ को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां गोला रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में गोल्ड लोन के मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। 72 लोगों पर नकली सोना देकर बैंक से करीब 1.5 करोड़ रुपए कर्ज लेने का आरोप लगा है। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद बैंक के सहायक महाप्रबंधक के बयान पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मामले में पैनल में शामिल स्वर्ण जांचकर्ता अमरजीत शाह और 72 लोन धारकों को आरोपी बनाया गया है। घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 2022 में करीब 72 व्यक्तियों के द्वारा लोन लिया गया था। लोन के एवज में गोल्ड को रखा गया था, जिसकी जांच करके
उस पर लोन निर्गत था, करीब 1.5 करोड़ का कुल राशि निर्गत था। बाद में जांच के दौरान पता चला कि जो गोल्ड प्रतिभूति के रूप में रखा गया था, उसके एवज में जो लोन दिया गया था वह गोल्ड जो है नकली था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम जो है उसकी जांच कर रही थी, आंतरिक टीम, और जब आंतरिक टीम जो है जांच करके सही पाई तो उसके द्वारा कांड दर्ज कराया गया। तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है, अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार के 378 युवकों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर एजेंट ने थाईलैंड, म्यांमार और लाओस में भेजा है और वहां उनसे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। ईओयू के आंकड़ों के पड़ताल जब की गई तब 199 युवकों का डिटेल्स भी मिला, जिनको विदेश में कैद रखा गया है। इसमें गोपालगंज के अलावा दूसरे जिलों के युवक भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के सबसे अधिक युवक थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में फंसे हैं। हम लोगों के जो अभी पोस्ट तो अभी फिलहाल 24 दिसंबर को ही स्वीकृत हुआ है, 3 अतिरिक्त जो पोस्ट स्वीकृत हुआ है, और वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, उनसे हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा है कि किस प्रकार की जुरिस्डिक्शन रखना चाहते हैं उनके। जैसे वहां से प्रस्ताव आ जाएगा, प्रस्ताव हम लोग राज्य सरकार को उचित माध्यम से समर्पित कर देंगे। और जहां तक रही बात की, ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि एक आयोग के पास 100, 200, 250 केसेस है। इसके लिए अब हम लोगों ने बिहार पुलिस अकेडमी के माध्यम से हम लोगों ने पिछली बार भी ऐसे किया था कि जो वहाँ पे नए रिक्रूट्स हैं, खास करके सब इंस्पेक्टर लेवल पे जिनके पास आईटी बैकग्राउंड की डिग्री, उनका एक लिस्ट हम लोग दे रहे हैं। और पहले भी यहाँ से आर्थिक अपराध इकाई से गया हुआ है कि ऐसे लोगों को, खास करके जो यंग ऑफिसर्स हैं, उनको पहले साइबर पुलिस स्टेशन थाना में लगाया जाए। तो धीरे धीरे अब इसी तरह से शब्दाबंधन किया जा रहा है संसाधनों में भी और मानव। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में नौकरी देने के नाम पर बिहार के लाखों बेरोजगार युवकों से विदेशी एजेंट बड़ा खेल कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में बिहार के 7 जिलों की चर्चा की गई है, जिसमें गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, पटना, पश्चिमी चंपारण, गया, दरभंगा शामिल है। और यह कहा गया है कि टूरिस्ट वीजा के नाम पर बिहार के जो युवा बेरोजगार हैं उनको विदेश भेजा जा रहा है और टूरिस्ट वीजा के सहारे दक्षिण पूर्व एशियाई देश पहुंचकर बिहार के ये इन युवाओं को नौकरी देने के नाम पर फंसा दिया गया है। जो बिहार सरकार का गृह विभाग है, उसकी इंटरनल रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई है कि जो युवक विदेश गए हैं उनको पर्यटक वीजा 14C पर भेजा गया था। कुछ लोगों की वतन वापसी तो हो गई है, लेकिन बाकी अभी भी फंसे हुए हैं और उनको वहां से लाने का प्रयास जारी है। इन सभी युवकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में मोटी सैलरी देने के नाम पर ऑफर दिया गया था। इसके बाद इनको साइबर ठगी के धंधे में चीनी लोगों के हाथे सौंप दिया गया था। तो केंद्र सरकार ने भी जो बिहार के लोग हैं उनको आगाह किया है और उनको कहा है कि किसी भी सूरत में जो विदेश में गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनके झांसे में आप नहीं आए। युवा जो है वो नकली या शोषणकारी नौकरी के प्रस्ताव से सावधान रहें। जॉब के लिए जाने वाले युवकों को थाईलैंड से लाओस सीमा पर बंदी बना लिया जाता है और उनसे फिर साइबर ठगी का काम जो है वो लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है ये, और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गोपालगंज में जो लोग हैं, युवक हैं, उनको कैसे जो विदेशी एजेंट हैं उन्होंने ठगा है नौकरी देने के नाम पर और उनको फांस कर कैसे उनकी जिंदगी को बर्बाद किया है। ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको जो एडवाइजरी दी गई है उस एडवाइजरी को फॉलो करें। खासकर गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह विभाग जो है गृह मंत्रालय, इसको लेकर देश भर के युवाओं को और बिहार के युवाओं को खासकर अवेयर कर रहा है और यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां मथुरापुर थाना क्षेत्र में एक दुकान में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकानदार की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज मिला है। इसके आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। पोटली सिक्का का पोटली सब नहीं था, 500 का। स्वर्गीय श्रवण कुमार जी के लड़के महामाया किराना स्टोर है, तो उसी में एक एक करके 5 अपराधकर्मी को पिस्तौल के साथ प्रवेश किया है और इनके काउंटर से करीब 60 से 65 हज़ार रुपया नगद, और जाते समय वो गले में सोने का चेन जो पहने थे वो झपट के चला गया है। और इनके द्वारा तत्क्षण तो सूचना नहीं दी गई, बता रहे हैं कि थोड़ा धमकी दे दिया था इसलिए हम डर गए थे,
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए के नेता अब तंज कस रहे हैं। सवाल है कि इंडिया गठबंधन खत्म तो क्या अब सिर्फ तेजस्वी की चलेगी? पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। माननीय तेजस्वी यादव जी आप 3 में है कि 13 में है? कुछ दिनों पहले तक इस बात पर बहस चल रही थी कि INDIA गठबंधन को लीड कौन करेगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान देकर उस बहस को ही खत्म कर दिया कि INDIA गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। हम तेजस्वी के बयान ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी उनका पुराना साथी हो, जबकि बीजेपी और जेडीयू के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं ये दरअसल स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन था, ये जो कि टिकाऊ हो ही नहीं सकता। तो आपकी भूमिका तो कुछ है नहीं, आप तो एक जंग में हारे हुए खिलाड़ी हैं। जिसको 4 सीट पर जनता ने लॉक कर दिया हो वो इंडिया स्तर की बात करे। दरअसल एनडीए या कहें कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया यानी INDIA नाम से गठबंधन तो बना लिया, लेकिन कई मौकों पर इनके बीच का मतभेद खुलकर सामने आया। अब जबकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो फिर इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महागठबंधन ने अपने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से फिर से आग्रह किया है। इन विधायकों ने फ्लोर टेस्ट के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक का साथ दे दिया था, जिनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अब्दुल वारिस सिद्दीकी के नेतृत्व में महागठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मोकामा विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, शिवहर विधायक और चेतन आनंद और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी की सदस्यता दल बदल कानून का उल्लंघन करने के कारण रद्द करने को लेकर स्पीकर से आग्रह किया गया। महागठबंधन के प्रतिनिधि मंडल में आरजेडी, कांग्रेस और CPI-ML के नेता शामिल थे। नहीं दिखेगा कहीं कि साहब दल बदल कानून का जो है खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। हमारी पार्टी के तरफ से पहले भी माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को स्मारक दिया गया था, पत्र दिया गया था। फिर हम लोग जो है डेलीगेशन के रूप में उनसे मिले और उन्होंने बताया कि हमने अग्रतर कार्रवाई के लिए जो है बढ़ाया है। पटना में भूमि एवं राजस्व विभाग की बड़ी बैठक हुई। राज्य के अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक में भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के साथ ACS दीपक कुमार सिंह और महाधिवक्ता PK शाही सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भूमि एवं राजस्व मंत्री ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर बहुत भ्रम फैलाए गए, लेकिन राजस्व विभाग ने बहुत ही ईमानदारी से रैयत की समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। रैयत के कागजात ठीक हो जाने पर समस्याओं का अस्थायी समाधान होगा। रैयतों को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। डिजिटल तरीके से रैयत के सारे कागजात को ऑनलाइन रिकॉर्ड रखेंगे। अमेरिका में रहें या लंदन में रहें, उन्हें चिंता नहीं करनी है। खबर भागलपुर से है, जहां सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हर चौक चौराहों पर जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बाइक पर चलाने वाले लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की जा रही है। नए साल से नए संकल्प के साथ हम लोग लगे हैं कि अंग क्षेत्र में 50% से कम दुर्घटना हो और दुर्घटना में मौत भी कम हो। और इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है, जो हम लोग चौक चौराहे पर लेकर बाहर में बाईपास, ग्रामीण सड़क, सभी जगह हम लोग मूविंग चलाएंगे। हम सीख मिली है कि इससे बचना है, रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या अब आप हेलमेट पहनेंगे? जी, हमेशा पहनेंगे।
दिल्ली सरकार की ओर से 3 नवंबर को सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 30 बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स करने के लिए पेरिस भेजा गया था, जिसमें हर्षिता और खुशबू भी शामिल थी। हर्षिता का परिवार बिहार का रहने वाला है। पेरिस से लौटी हर्षिता का कहना है कि उनके सपनों को नई उड़ान दिल्ली सरकार ने दी और जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में होती है, ठीक वैसी ही पढ़ाई सरकारी स्कूलों में भी होती है। हर्षिता से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रचना ने। हर किसी की जिंदगी में कुछ सपने होते हैं और अगर उन सपनों को उड़ान करने की बात सामने आ जाए तो क्या ही कहने हैं। जी हां, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऐसी ही उड़ान दी है दिल्ली सरकार ने। हम बात कर रहे हैं उन बच्चियों की जो कि कुछ ही दिन पहले भारत से पेरिस गई थी फ्रेंच लैंग्वेज सीखने और अब वो वापस लौट चुकी हैं। उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या सोचती हैं, तो बात करने के लिए हम पहुंचे हैं आज पालम में, जहां पर हर्षिता और खुशबू हैं, साथ ही उनके परिवार भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हर्षिता से। हर्षिता, ये बताइए कि आपको ये मौका मिला भारत से पेरिस जाकर फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का। आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, क्या कभी लगता था कि ऐसा मौका मिलेगा? मैम, ऐसा तो नहीं लगता था कि स्कूल की तरफ से कभी हम पेरिस जा पाएंगे, और वो भी ये करके कि सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इसके बेसिस पे हम आगे गए। लेकिन हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली और स्कूल की तरफ से मिली। हमें डेल्फ एग्ज़ाम, हमारे एम्बेसी की तरफ से हमने डेल्फ एग्ज़ाम दिया और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स में होता है एंड इसकी फ़ीस ही बहुत ज़्यादा होती है एग्ज़ाम की। वो भी हमें स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दिया एंड स्कॉलरशिप पे हम गए। सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। यहाँ पर तो जो बच्चियां, चाहे वो खुशबू हो या फिर हर्षिता और या इनके अलावा जो और बच्चियां गई थी, उन सबका शायद यही एक्सपीरियंस होगा कि विदेश में जाकर अपनी जो भारतीय संस्कृति उसको समझने के लिए जो लोग जिस तरीके से आगे आ रहे हैं, वो गर्व का एक पल जरूर होगा और साथ ही साथ उनके सपने जो हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। तो बच्चियों ने तो बता दिया है कि सरकारी स्कूल में पढ़कर भी अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। विजय नसीब सिंह के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।